Together we achieve victory over heart failure. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिमन्यु निगम, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर से। आज मैं आप सभी के साथ कुछ हार्ट फेलियर से रिलेटेड डेटा और जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हार्ट फेलियर होता क्या है। आसान शब्दों में समझें तो हार्ट फेलियर एक गंभीर स्थिति है जिसमें हृदय उतनी कुशलता से रक्त को पंप नहीं कर पाता जितना शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीज को सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चलने फिरने में सांस का फूलना, शाम के समय पैरों में सूजन आना, रात को सीधा सोने में सांस फूलना या खांसी आना, या काम करने में थकान लगना। ये हार्ट फेलियर के कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। दूसरा सवाल आता है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को ये हार्ट फेलियर की समस्या क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, हर 3 में से 1 भारतीय को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं हार्ट डिसीजेस के लिए। और यदि मरीज को हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक या ऐसी वाल्व की कोई समस्या पहले से रही है तो वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के लिए कहीं गुना ज्यादा प्रोन हो जाता है। अगला सवाल आता है कि हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया, हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में या कुछ हैवी काम करने में सांस का फूलना, पैरों में सूजन आना, आंखों के आसपास सूजन या चेहरे पे सूजन आना, कुछ भी नॉर्मल से ज्यादा काम करने में थकान होना। ये सारे हार्ट फेलियर के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। फिर जैसे जैसे मरीज की बीमारी बढ़ती जाती है, मरीज के सिम्टम्स की सिवियरिटी भी बढ़ती जाती है। अब यही सारे सिम्टम्स थोड़े समय बाद मरीज को बैठे बैठे होने लगते हैं, कि बैठे बैठे सांस फूलना, रात को सीधा नहीं सो पाना, 2 से 3 तकिए लगाने की आवश्यकता होना, या हल्का सा अपना रोजमर्रा का काम करने में भी सांस फूल जाना या थकान हो जाना। अगला सवाल आता है, हम हार्ट फेलियर से कैसे बच सकते हैं। हार्ट फेलियर से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसके सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना एंड समय रहते डॉक्टर की सलाह लेके इन्हें ट्रीट करना। जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर हमारे किसी रिलेटिव या जान पहचान वाले को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आप तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन के पास जाइए। एक बेसिक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, खून की जांचें, हार्ट से स्पेसिफिक जांचें जैसे ईसीजी और 2D को अगर आवश्यक है तो ये जांचें कराएं। अगर हमारे जांचों में आता है कि हमें रिस्क फैक्टर है जिससे हमें हार्ट फेलियर हो सकता है तो उनका मैनेजमेंट करना। यदि मरीज को पहले से हार्ट अटैक या कोई हार्ट की समस्या है तो जरूरी है कि मरीज खान पान में प्रॉपर परहेज रखें, दवाइयों को का नियमित सेवन करें और समय समय पे अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं ताकि ये सिम्टम्स बढ़े नहीं और चीजें समय पे कंट्रोल हो सके। अगला सवाल आता है कि हार्ट फेलियर की एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो आगे क्या। तो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हार्ट फेलियर हो जाना का मतलब है मरीज की जान पे बनाना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज के जमाने में हमारे पास बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल हैं, हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सही समय पे सही इलाज लेना। अगर आपको हार्ट फेलियर की समस्या है, आपके हार्ट की पंपिंग कम बताई है और या आपको हार्ट फेलियर से होने वाले सिम्टम्स हैं, अपने डॉक्टर से मिलिए। हार्ट फेलियर के लिए आज के जमाने में हमारे पास काफी अच्छी दवाइयां हैं जिससे मरीज की हार्ट की पंपिंग में इवन सुधार होने की भी आशंका रहती है। प्रॉपर खान पान, जो परहेज आपको बताया है वो अगर उसका नियमित पालन करें एंड प्रॉपर दवाइयां खाएं तो हार्ट फेलियर के मरीज भी एक नॉर्मल या नियर नॉर्मल जीवन आगे स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू।